अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर आफियत से रखे। तो जनाब मैं ना फजर की नमाज़ पढ़ी है तो मैं आ गई हूँ छत पे। तो मैं अक्सर छत पे, जैसे कि आप मेरे पिछले व्लॉग्स देखते होंगे, तो मैं छत पे आ जाती होती हूँ। तो क्योंकि सुबह सुबह होता भी कोई नहीं है और दूसरा इसकी सीढ़ियाँ घर से बाहर है, तो इसलिए फिर मैं ना सुबह के टाइम पे कोई नहीं होता तो आ जाती हूँ। ये तो हमारे घर के पिछली तरफ जंगल है और इन दिनों बारिशें हो रही हैं, तो जिसकी वजह से जंगल और घना हो गया है, बहुत ज़्यादा फैल गया है। और ये हमारे पिछले घर की तरफ, घर से पिछला घर है और इन्होंने सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं, जिसमें कद्दू है और साथ में तोरियाँ हैं। और ये देखिए सूरज निकला हुआ है और निकल गया है। और बाकी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी गली का रिव्यू। ये जी हमारी गली है, कुछ दिन पहले बनाई थी हम गली वालों ने मिल के पैसे डाल के। तो अभी आज ही बारिश हुई है, तो बारिश के बाद फिर इसकी यही हाल हो गया है, तो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ये हमारा घर का गेट है और गेट से आगे बिल्कुल जगह खाली है और साथ ही मैंने एक बार गंदल लगाई हुई है जो कि इन दिनों सूख रही है। और अब ये कपड़े डाले हुए हैं छत से, सारा सेन का रिव्यू भी नज़र आता है। तो ये मैं सारा अपना सेन दिखा रही थी आप लोगों को। पता क्या, मैं सुबह को छत पे इसलिए आती हूँ ना, सुबह को बड़ा अच्छा मंज़र लगता है, ये निकलता हुआ सूरज और पीछे वो जंगल, इसलिए। और ये सामने अलार्म लगा हुआ है और ये पीछे वाली कोठी में भी अलार्म लगा हुआ है और उससे पिछले भी अलार्म लगा हुआ है। हम ये ज़्यादातर हमारे इधर एरिया में ना शिया लोग ही रहते हैं, तो समझे हम लोग शियों के दरमियान गिरे हुए हैं। तो ये अब मैं पूरा, अब उनके घर में कोई भी नहीं था, सुबह सुबह नज़र आ रहा मुझे। तो ये फिर इन्होंने भिंडियाँ भी लगाई हुई हैं और माशाल्लाह से कद्दू भी अभी फूल निकले हुए हैं। कद्दू के वाइट फूल निकलते हैं और जो है तोरियाँ उनके येलो वाले निकलते हैं और सुबह सुबह इतने अच्छे लगते हैं। तो ये मैं नीचे आ गई थी और नीचे ये मैंने ना एक बाल्टी थी उसमें मिट्टी डाल के, तो ये पुदीना लगाया हुआ है, साथ वालों ने हमारे लगाया हुआ है, तो मैंने उनके घर से मंगवाया है जड़ समेत। तो ये लगा दिए, पहले जो लगे हुए थे वो मैंने उतार दिए हैं। तो ये देखिए छोटे छोटे निकले हुए हैं और इतनी खुशी होती है ना, सच में दिल खुश हो जाता है जब ऐसे पौधे निकलते हैं। तो मैंने पहले भी लगाया था लेकिन मेरे पहले हुए ही नहीं थे, लेकिन इस दफ़ा माशाल्लाह से हो रहे हैं। आप भी दुआ कीजिएगा। तो सुबह का नाश्ता वही सिंपल सा था, सालन रोटी। तो इसलिए अभी दोपहर हो गई है और दोपहर में ये हस्बैंड आने वाले थे, तो मैंने फिर नींबू पानी बनाया है। आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी जिस वजह से फिर मैंने बना ली है नींबू पानी, बना के फिर उसके अंदर तुख मलंगा डाला है, नींबू भी डाला है और फिर रूह अफ़ज़ा भी डाल दिया। ये तीनों चारों डाल के चीज़ें, बड़ा अच्छे का शरबत बन गया था। और हम लोग ज़्यादातर इसी तरह के बनाते हैं, सारा कुछ डाल के। तुख मलंगा तो हस्बैंड कहते हैं लाजमी डाला करो। और आज शुक्र है खाना नहीं बनाना था क्योंकि खाना कल का बना हुआ था, तो हस्बैंड ने तो वही जो कल मैंने बनाई थी फलियाँ वही खाई थी। तो ये दाल फ्रीज़ की हुई थी तो मैंने दाल खा ली थी, साथ में चावल बॉईल कर लिए थे। और तो ये अब मैं फ़र्श धो रही थी और मैंने ना फ़र्श इतना गंदा है, साफ़ ही नहीं होता, तो मैंने फिर सरफ़ डाल के तो अच्छे से धोया था, तो काफ़ी हद तक ठीक हो गया था। ये देखें दोनों कमरे, पूरा घर ही धोया था, ये वाला कमरा, साथ वाला कमरा, सेन, किचन, बाथ, फिर बाहर सेन। तो आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और पता क्या है, पहले तो बंदा काम कर लेता है लेकिन जब ऑपरेट हो जाता है तो फिर ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये अब मैं मैंगो आइसक्रीम बनाने लगी थी। तो सुबह सुबह का टाइम है, तो ये मैंने 4 मैंगो लिए हैं, ये साइज़ में थोड़े छोटे ही थे इसलिए 4 मैंगो लिए हैं, एक आइसक्रीम, एक क्रीम का पैकेट लिए है। तो ये मैंने सारी चीज़ें फ्रीज़ की हुई थी, तो इनको मैं 5-10 मिनट के लिए बाहर रखूँगी ताकि थोड़ी सी ना मेल्ट हो जाएं, तो फिर मैं इनको काट लूँ और फिर काटने के बाद देखते हैं क्या करना है।
तो ये साथ ही मैंने ग्राइंडर निकाल लिया था। तो सबसे पहले ग्राइंडर निकालने के बाद इसमें ये क्रीम डाल दी थी। ये फुल चिल ठंडी होनी चाहिए, जितनी ये ठंडी होगी उतनी हमारी ये अच्छे से बनेगी आइसक्रीम। तो बनने के बाद फिर मैंने 10 मिनट के लिए मशीन चला दी थी। तो माशाल्लाह से ये इसकी क्वांटिटी डबल हो गई थी, ये फूल गई थी क्रीम ना। और इसको डालने के बाद फिर मैंने साथ ही कंडेंस मिल्क डाल दिया था। ये भी मैंने घर में ही बनाया हुआ है। तो अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरा इस पिछला व्लॉग जाके देख लें। तो ये तकरीबन 4-5 चम्मच के करीब मैंने इसमें कंडेंस मिल्क डाल दिया था और फिर 5 मिनट के लिए मशीन चलाई थी। 5 मिनट मशीन चलाने के बाद ये और बड़ी मज़े की बन गई थी, बड़ी फूली फूली सी ना हमारी क्रीम। और इसके बाद फिर मैंगो जो मैंने काट के रखे हुए थे तकरीबन 3 के करीब मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। छोटे छोटे पीस में काट लिए थे। तो ये ना आपने हल्का हल्का ग्राइंडर चलाना है, एकदम से नहीं चलाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्रीमी क्रीमी सी हैं। तो इसलिए इसको वो ना ग्राइंडर को चलने में मसला होगा, तो इसलिए आपने ठहर ठहर के चलाना है। तो ये मैंने डाल के तो फिर हल्का सा मैंने दूध डाल दिया था। ये ना ग्राइंडर चल ही नहीं रहा था, बिल्कुल हल्का सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, जिसकी वजह से हमारा पतला भी हो सकता है मिक्सचर ना। वो दूध वाला मुझसे ना स्किप हो गया है। तो फिर हमने 10 मिनट के करीब चलाना है। तो ये देखिए कितनी फ्लफ़ी सी हमारी आइसक्रीम रेडी हो गई थी। तो लेकिन ये मेरे आमों के ना इतनी कलर को इतना अच्छा नहीं था, इसलिए आइसक्रीम का कलर भी इतना कोई ख़ास नहीं आया। तो फिर मैंने इसमें ज़र्दा रंग डाल लिया था, वही रंग जो हम लोग अक्सर बिरयानी वगैरह में भी डालते हैं। बिल्कुल 1 पिंच के करीब डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, फिर वो ज़्यादा भी येलो अच्छी नहीं लगेगी। तो वो मैंने 1 पिंच के करीब डाल लिया था। उसके इतना अच्छा कलर आ गया था, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल ही बाज़ार जैसी वो आइसक्रीम हो। और मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आ रहा था ये मैंने बनाई है, क्योंकि मैं ये फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो माशाल्लाह से बहुत मज़े की बनी थी। तो फिर हमने ये डाल के तो 2 मिनट के करीब चला देना ग्राइंडर। तो 2 मिनट ये देखिए कितना अच्छा फ्लफ़ी सा हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। तो फिर हम लोगों ने एक बर्तन ले लेना है। तो घर में आप कोई भी डिब्बा ले सकते हैं, तो मैंने भी ये डिब्बा प्लास्टिक का ले लिया है। तो बस इसके अंदर ये डाल दिया था और ये बड़े अच्छे से मिक्सचर रेडी हो गया था। और इसकी आप कंसिस्टेंसी देखें कितना अच्छा फ्लफ़ी सा बन गया है। तो बस इसी तरह की हमें चाहिए थी। तो फिर बाद में जो एक मैंगो रह गया था वो मैंने काट के, वो भी छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया था, तो वो मैंने फिर डाल दिए। वो डालने के बाद फिर इसको हल्का सा ना दोनों हाथों से प्रेस कर लिया, हिला दिया। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने बटर पेपर लगा लेना है। तो मेरे पास तो बटर पेपर नहीं था, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, घर में ही कोई शॉपर हो, लेकिन न्यू होना चाहिए। तो उसको ये आपका कोई सा भी डिब्बा है तो उसके साइज़ का काट लेना है और ऊपर फैला देना है। तो वैसे ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये है कि इससे इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा होता है। तो बस फिर हम लोगों ने इसका ऊपर ढक्कन दे देना है और तकरीबन 12 से 14 घंटों के लिए फ़्रिज में रख देना है। तो मैंने सुबह सुबह बनाया था, तो मैंने शाम को निकाला था। तो माशाल्लाह से इतनी मज़े की बनी थी ना कि मुझे ख़ुद भी यकीन नहीं आ रहा था, और बहुत मज़े की बनी थी। बस फिर हमने इसको सेट वगैरह करके तो फ्रीज़र में रख लिया था ऊपर वाले खाने में। और अगर आप लोगों ने कंडेंस मिल्क नहीं डालना तो आप लोग खुश्क दूध भी डाल सकते हैं। खुश्क सूखा जो दूध होता है नीडो का या एवरीडे, वो डाल देते हैं। तो उसके डालने से भी इसका फ्लेवर अच्छा ही आएगा, लेकिन मेरा ख़्याल है कि कंडेंस से ज़्यादा अच्छा आएगा। तो ये हमारे 14 घंटे हो गए हैं, तो मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए है।
तो बेटे ने से सुबह से ही शोर डाला हुआ था, मामा आइसक्रीम कब बनेगी, सारे मिल के खाएंगे, टमी भर के खाएंगे, इतना इसने शोर डाला हुआ था। अभी शाम हो गई है तो हम अपनी आइसक्रीम खोलते हैं और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई बात नहीं। तो ये हम अपना कागज़ ऊपर से हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान है। देखें ज़रा कितना अच्छा पूरे डिब्बे की बनाई हुई, ये देखें माशाअल्लाह। अब हम इसको डिब्बे में शिफ्ट करते हैं, ट्रे में। तो गाइस देखिए माशाअल्लाह, मेरे अल्लाह की शान है। अब हम इसको काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जी। अब हम इसको बर्तन में डालते हैं। देखिए बिल्कुल बाजार जैसी। थोड़ी सी काटो, ठहरो। वाह गाइस ये हम खूबसूरती के लिए डालते हैं ऊपर। माशाअल्लाह। तो अभी मैं आपको खा के भी बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े की है। मैं आप बेटे को भी खिलाती हूँ। मनान से तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। कैसी है मनान? कैसी है? ठंडी है। ठंडी है। काटें। तो गाइज़ ये हमारी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।